नमस्कार। कभी सोचा है कि देवताओं के पास जो इतने शक्तिशाली हथियार हैं या ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसकी इतनी कमाल की बनावट, ये सब किसने बनाया? आज हम वैदिक कहानियों के एक ऐसे ही डिवाइन क्राफ्ट्समैन, एक दिव्य शिल्पकार के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यही है, वो कौन है? वो कौन है जो देवताओं के लिए वज्र बनाता है और हम सब मतलब हर जीवित प्राणी को उसका रूप देता है? ये सवाल हमें एक ऐसे मिस्टीरियस आर्टिस्ट की तरफ ले जाता है जिसका काम, जिसकी कला स्वर्ग से लेकर धरती तक फैली हुई है। और जवाब है त्वष्टा। जी हां, त्वष्टा। ऋग्वेद में उन्हें एक ऐसी आदि शक्ति बताया गया है जो एक से ही अनेक रूपों को मतलब अनगिनत फॉर्म्स को लाइफ देती है। वो हर क्रिएशन के पीछे की डिवाइन इंस्पिरेशन है। तो चलिए एक सफर पे निकलते हैं। सीधे चलते हैं त्वष्टा की डिवाइन वर्कशॉप में और देखते हैं उनकी कुछ सबसे इनक्रेडिबल क्रिएशंस को, जो उनके बेजोड़ टैलेंट का सबूत हैं। उनकी सबसे फेमस क्रिएशन वो है वज्र। वही वज्र जो देवताओं के राजा इंद्र का सबसे पावरफुल वेपन है। और जानते हैं ये बना कैसे था? इसे उन्होंने ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया था। तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये सिंबल है धर्म की रक्षा का, कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने का। और बात सिर्फ हथियारों तक ही नहीं रुकी, उन्होंने तो स्पीड को, गति को भी एक नया रूप दिया। जो डिवाइन ट्विन्स हैं अश्विनी कुमार, उनके लिए उन्होंने ऐसे रथ बनाए जो इतने तेज और चमकीले थे कि आसमान में बिजली की तरह कौंधते थे। लेकिन त्वष्टा की पावर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स तक ही लिमिटेड नहीं थी, बिल्कुल नहीं। असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत तो ये थी कि वो एक सिंगल एम्ब्रियो से मतलब एक ही भ्रूण से अनगिनत तरह के जीव बना सकते थे। इंसान, जानवर, मतलब हर कोई, सबको उनका यूनिक फॉर्म त्वष्टा ने ही दिया। तो एक नजर डालिए इनके काम पर। एक तरफ इंद्र का डिस्ट्रक्टिव वज्र, तो दूसरी तरफ कृष्ण का आलीशान शहर द्वारिका। इतना ही नहीं, देवताओं के जो मायावी इल्यूजनरी फॉर्म्स होते हैं ना, वो भी इन्होंने ही बनाए। मतलब आप सोचिए, इनके क्राफ्ट ने पूरे डिवाइन वर्ल्ड को एक ऐसा रूप दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर हर महान आर्टिस्ट की कहानी की तरह त्वष्टा की कहानी में भी एक अंधेरा, एक दुखद मोड़ आता है। एक ऐसा पॉइंट जहां क्रिएशन की यही शक्ति बदले की आग में जलने लगती है। और ये सब शुरू हुआ एक ट्रेजेडी से। इंद्र, जो त्वष्टा के ही बेटे विश्वरूप की बढ़ती हुई ताकत से डर गया था, उसने विश्वरूप की हत्या कर दी। सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा धोखा क्या होगा? इस एक घटना ने ना सिर्फ त्वष्टा का दिल तोड़ा, बल्कि पूरे कॉस्मोस का बैलेंस हिलाकर रख दिया। बेटे की मौत का गम, वो भी इतना गहरा कि त्वष्टा ने अपनी सारी क्रिएटिव एनर्जी अब बदले के लिए इस्तेमाल की। और अपने इसी दुख, इसी गुस्से से उन्होंने जन्म दिया वृत्र को, एक ऐसा भयानक दैत्य जिसका एक ही काम था, ब्रह्मांड का सारा पानी रोक लेना और हर तरफ सूखा फैला देना। तो यहां आप त्वष्टा की क्रिएटिविटी के दो अलग अलग चेहरे देख सकते हैं। एक तरफ वो डिवाइन क्रिएशंस हैं जो कॉस्मिक ऑर्डर को सपोर्ट करती हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पर्सनल रिवेंज की आग से पैदा हुआ है और सिर्फ तबाही लाने के लिए बना है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बड़े से बड़ा टैलेंट भी अंधेरे में खो सकता है। चलिए अब इस प्राचीन कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि त्वष्टा का असर, उनकी लेगेसी आज भी कैसे जिंदा है, खासकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में त्वष्टा की एनर्जी हमें चित्रा नक्षत्र में देखने को मिलती है। ये 14th लूना मेंशन है, जिसे द ब्रिलियंट वन या चमकदार रत्न भी कहते हैं। और ये नक्षत्र सीधे सीधे त्वष्टा की आर्टिस्टिक जीनियस और खूबसूरती बनाने की पावर से जुड़ा हुआ है। और जब हम चित्रा नक्षत्र के एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स देखते हैं ना, तो हर चीज त्वष्टा की कहानी से कनेक्ट होती है। जैसे इसका रूलिंग प्लैनेट मंगल है, जो ड्राइव और इनोवेशन दिखाता है, बिल्कुल त्वष्टा की तरह। और इसका गण राक्षस है, जो हमें उनकी एम्बिशियस और कभी-कभी बदले वाली नेचर की याद दिलाता है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो लोग इस नक्षत्र में पैदा होते हैं, उनमें अक्सर त्वष्टा वाले गुण मिलते हैं। वो विजनरी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिक चार्म होता है। लेकिन हाँ, उन्हें अपनी डार्कर साइड से भी सावधान रहना पड़ता है, जैसे ईगो या अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल करने से। ज़ोडिएक में इसकी पोजीशन देखें तो ये नक्षत्र कन्या राशि की प्रिसिशन और तुला राशि के आर्टिस्टिक बैलेंस के बीच आता है। ये कॉम्बिनेशन इसे डिज़ाइन, ब्यूटी और आर्किटेक्चर के लिए एक बहुत पावरफुल स्पेस बनाता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी में आ गए हैं। चलिए
त्वष्टा की कहानी के सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। आखिर में त्वष्टा की लेगेसी हमें इल्यूजन और रियलिटी के बीच के एक बहुत डेलिकेट बैलेंस के बारे में सिखाती है। उनका मकसद सिर्फ चीजें बनाना नहीं था, बल्कि उन खूबसूरत इल्यूजन्स को बनाना था जो हमारी रियलिटी को सजाते हैं, उसे मीनिंग देते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर क्रिएशन और इल्यूजन सच में एक ही डिवाइन हैमर के दो पहलू हैं, तो हम खुद अपनी जिंदगी में कौन से खूबसूरत पर्दे बना रहे हैं? अपनी क्रिएटिविटी से हम क्या गढ़ रहे हैं, ब्यूटी या इल्यूजन? सोचिएगा जरूर।